आयुर्वेद के परम श्रद्धेय श्री भगवान धन्वंतरी जी को नमस्कार करके, उनको नमन करके हम यह अपना आयुर्वेद विज्ञान का विषय शुरू करते हैं। आयुर्वेद विज्ञान विशेष, इसके विशेष मंथन की जरूरत इसलिए है कि आयुर्वेद का साइंटिफिक अप्रोच यह हम सबको बता पाए। आयुर्वेद विज्ञान की जो आवाज है वो सबके तरफ, सबके पास जाए। आयुर्वेद के जो क्लिष्ट विषय है उन क्लिष्ट विषयों का कुछ समाधान विद्यार्थियों को मिले। आयुर्वेद की एक वैज्ञानिक दृष्टि सभी में निर्माण हो, यह इस विषय का मूल उद्देश्य है। तो आयुर्वेद का विशेष युग विचार हम सभी देखते हैं, हम सभी सोचे भी है और सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा भी है। किसी आयुर्वेद वैद्यकीय सुभाषित में आयुर्वेद के विशेष युग विचार के बारे में कुछ जानकारी हमने सभी ने पढ़ी है। वो कैसी है? आयुर्वेद के ज्ञान की निर्मित की जो प्रक्रिया हुई उसमें सबसे पहले तो हमारा महान ग्रंथ आता है चरक संहिता, जिसमें चर माने चलना, तो दुनिया में घूमकर, वनों में घूमकर चरक संहिता की निर्मित हुई। उसके बाद दूसरा ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। तो इसमें श्रुत शब्द है, श्रुत माने सुनना, तो सुनकर जो भी ज्ञान मिला उसे एक जगह पर बैठकर जिन्होंने वो ज्ञान पाया उनसे सुनकर सुश्रुत संहिता बनी। उसके बाद वाग्भट महोदय ने अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह यह दो ग्रंथ लिखे, जिसमें वाणी का महत्व है। तो पहले चल के, फिर सुनकर और फिर बोलकर, गाकर, गेय तरीके से आयुर्वेद को समझाया गया। उसके बाद आया रस शास्त्र का विषय, जहां रस माने पारद, उसके ऊपर प्रक्रिया कर, उसके साथ वनस्पति औषधियों को मिलाकर रसवेत्ता नागार्जुन जी से शुरू होकर वह परंपरा आगे चली, जिसमें रस से आयुर्वेद का उपब्रहण हुआ, पारद से आयुर्वेद का उपब्रहण हुआ। चरक संहिता में आयुर्वेद का विषय ज्यादातर वनस्पति औषधियों के साथ जुड़ा हुआ है, पर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उसमें उपब्रहण हुआ और उस उपब्रहण से आयुर्वेद का मार्ग और भी अच्छा हुआ, लोगों का मार्ग, लोगों के आरोग्य का मार्ग अच्छा हुआ। तो इस तरह से अगर हम सोचे, अभी जो समय है यह समय विज्ञान का समय है और इस समय अभी विज्ञान का युग है। तो आयुर्वेद का उपब्रहण लोगों के आरोग्य के अच्छाई के लिए विज्ञान से होना चाहिए, यह मेरी सोच है। और ये इसी सोच से मैंने आज तक काम किया है कि जो आधुनिक विज्ञान है, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और भी जो भी सारे विज्ञान है, जिससे पैथोलॉजी और लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स और भी कई सारे प्रोसीजर्स विज्ञान युग और विज्ञान की प्रगति की वजह से मानव को जो उपलब्ध हुए हैं, उन सभी प्रोसीजर्स को अपनाकर विज्ञान की मदद से आयुर्वेद का उपब्रहण हो, तो शायद ज्यादा अच्छी तरह से लोगों के लिए, सामान्य हमारे नागरिकों के लिए, उनके आरोग्य के लिए आयुर्वेद का हम ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सके। और इस सोच से मैं सोचता हूं हमेशा, जिसे मैं साइंटिफिक आयुर्वेद कहता हूं, उस आयुर्वेद को हम सभी को सामने लाना चाहिए। आयुर्वेद अवैज्ञानिक है यह सोचकर कई सारे रुग्ण आयुर्वेद की तरफ चिकित्सा लेने के लिए आते नहीं, यह वस्तुस्थिति है। क्योंकि उन्हें लगता है कि आयुर्वेद मैंने कुछ गिनी चुनी जड़ी बूटियां है या कुछ मामूली सी कुछ जोड़ों का दर्द हो तो ही हमको आयुर्वेद के पास जाना है। पर मित्रों, हमने तो रक्त के भी ऐसे विकार ठीक कर पाए हैं जिसमें
कि कोई रास्ता नहीं था ट्रीटमेंट का बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जगह बजाय। और भी ऐसे कई सारे पेशेंट्स हुए जिनमें मुश्किल से मुश्किल बीमारी विज्ञान और आयुर्वेद के एक साथ आने से ठीक हो पाती है, ऐसा प्रतीत हुआ है। तो इस विज्ञान की वजह से जो विज्ञान युग बना है, जिसमें आजकल हम कंप्यूटर, मोबाइल्स और आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, अति सूक्ष्म परीक्षण कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से शरीर का परीक्षण कर सकते हैं। तो इस विज्ञान को जोड़कर आयुर्वेद के साथ अगर हम उसका उपब्रूहन करें और आयुर्वेद की खुद की अपनी एक विज्ञान संहिता निर्माण करें, तो विज्ञान का जरूर आधार ले और आयुर्वेद को और उपब्रूहित करें, तो शायद हम आयुर्वेद की भी विज्ञान संहिता लिख सकते हैं। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान जो हम अपने ही परिभाषा के लिए देखेंगे, तो विज्ञान भाव पदार्थों का विशेष ऊहापोह करता है। यह सूक्ष्म पेशियों का दर्शन हमको कराता है और सूक्ष्म पेशी और शरीर घटक, शरीर के धातु घटक, इनके ऊपर विविध परिस्थितियों का एवं विविध औषधियों का होने वाला असर, उसका विचार विज्ञान करता है। तो ऐसे विज्ञान को तो हमको अपनाना चाहिए ना। तो हम विज्ञान से क्या अपनाएं? विज्ञान बना ही है सूक्ष्मदर्शक यंत्र से। ये जो माइक्रोस्कोप है, इसी माइक्रोस्कोप ने तो इस विज्ञान को आगे बढ़ाया है, इसकी प्रगति की है। तो इस सूक्ष्मदर्शक यंत्र को हमें भी तो स्वीकारना पड़ेगा। हम तो जीवन में पीछे नहीं जा सकते ना। टाइम ट्रैवल करके हम क्या 5000 साल पहले जाएंगे, सोचेंगे कि हम विज्ञान को नहीं अपनाएंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज का जो विज्ञान यहाँ पर उपलब्ध है, ज्ञान के उपब्रूहन के लिए, इसे तो स्वीकारना ही पड़ेगा। तो यह जो माइक्रोस्कोप की दृष्टि है, इसको अप्लाई करके हमें आयुर्वेद का उपब्रूहन करना है। तो मानव आरोग्य विज्ञान में विविध सूक्ष्म पेशियों के उनके स्रोतों का विचार चिंतन हमको करना। तो मित्रों, मैं कहता हूं, मैं बिलीव इन साइंटिफिक आयुर्वेद। यह मेरा विश्वास साइंटिफिक आयुर्वेद के अनुसार है। साइंटिफिक आयुर्वेद के शब्द से ही समझ में आता है कि यह जो कुछ ट्रीटमेंट है, यह विज्ञानवादी है।